डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए का पैकेजिंग की अगर हम बात करते हैं, द पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, yesterday we left on such discussion. You are getting the screen? Yes, Screen sir. दिखाई दे रही है? Okay. So when we talk about the DNA molecule in a prokaryotic and eukaryotic cell की अगर हम बात करते हैं, तो prokaryotic and eukaryotic cell में DNA molecule का structure अलग अलग है थोड़ा. When we talk about the packaging which is carried out in the prokaryotes like E. coli, here the cell is almost 2 to 3 mu micron, isn't it? And they do not have well organized nucleus nucleus. न्यूक्लियस के जगह पे प्रोकैरियोट में हमने 11th में पढ़ा है, दैट इज न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर. So it is without nuclear membrane and nucleolus, so nucleoid. As compared to eukaryotic cell में it is with the nuclear membrane and nucleolus. बराबर. So when we talk about this nucleoid, a small circular highly folded naked ring of DNA is being given up. Look out. What we were discussing in the videos, prokaryote में अगर हम देखते हैं, in your the textbook the figure that is 4.4 DNA पैकेजिंग का स्ट्रक्चर रिवील करता है. इन ई कोलाई बैक्टीरिया अगर इसको हम देखते हैं तो हियर द डीएनए इज सीन सर्कुलर, एक सर्कुलर एंड अनफोल्डेड क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है. ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ये जो दिखाई दे रहे हैं, एंड टुगेदरली इट इज सेड टू बी एज न्यूक्लियोइड. लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में वेल बाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर बीन प्रेजेंट अप. द डीएनए इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर व्हिच इज बीन गिवन अप एंड इट इज wrapped with the various certain 8 octamer histone proteins. DNA is negatively charged molecule and histones are positively charged particle, and this is somehow the structure which is given up in the eukaryotic molecules. बराबर. Next, then after the what we say that electron microscope, the total structure which was been seen under the microscope or electron microscope is such as, यानी ये सारा जो स्ट्रक्चर है 4 of 8 histone molecule and the DNA molecule completely forms the structure that is called as nucleosome. Nucleosome. See here how this arrangement is been given up. We are talking about the molecular structure of DNA, packaging of DNA molecule in a eukaryotic cell. See here, DNA molecule, these are all the base pairs. ये अगर आपके सामने अगर हम देखते हैं तो ये दिस आर द बेस पेयर्स विच आर बीन गिवन अप. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर विजिबल. ये 1 2 3 हम इसको काउंट कर सकते हैं. उसके बाद एक हेलिक्स है, isn't it? So whatever we are having, we are going and explaining it. So here this nucleosome, एक सिंगल न्यूक्लियोसोम को अगर हम देखते हैं तो एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग यानी मोतियों की माला जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखता है. व्हेन वी टॉक अबाउट इन आवर द बुक बीड्स ऑन स्ट्रिंग, अगर हम मैग्नीफाइड करते हैं, टेक्स्ट बुक में उसका स्ट्रक्चर दिया है. लुक आउट. हियर द बीड्स ऑन स्ट्रिंग आफ्टर मैग्निफिकेशन, दिस सिंगल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी एज न्यूक्लियोसोम. एंड जहाँ पे जहाँ पे ये ऑक्टेमर या हिस्टोन मॉलिक्यूल डीएनए रैप नहीं है, वो डीएनए कहलाएगा लिंकर डीएनए. ओके. सो हियर द बीड्स ऑन स्ट्रिंग या मोतियों की माला जैसा स्ट्रक्चर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे वो दिखेगा. सी हियर. नेक्स्ट, when we see the structure beads on string, this structure has been revealed and this has been given up. And in this nucleosome, yeah, when we talk about this DNA molecule, इसको हम इस पूरे स्ट्रक्चर को रिवील करते हैं तो कुछ इस तरीके से देखो. मैंने जैसे बोला ना आपको कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम आर रैप्ड एंड फाउंड एज अ बॉल, एक वुलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर, और फिर हम उसको एक धागा निकालते हैं तो देखो कुछ कुछ इस तरीके से वो स्ट्रक्चर रिवील हो रहा है. यू आर गेटिंग द वीडियो? आपको दिखाई दे रहा है ना सभी? यस, यू आर गेटिंग. आप मुझे बताइए, Yes, आपको sir. दिखाई दे रहा है स्क्रीन? No, हाँ, sir. Yes, sir. स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ऋतिक, Sir, नहीं दिसत आहे. आता? Yes, sir. यस. Yes, sir.
दिसतंय का आता? दिसतंय सर. ओके ओके हो. ओके. येस सर. प्रॉब्लेम काय होतो माहिती आहे का, जसं आपण मिनिमाइज करतो नाही करतो ना, तो थोडंसं नेटवर्क जिथं जिथं नेटवर्कचं थोडंसं प्रॉब्लेम आहे, नेटवर्क ग्लिच ग्लिच प्रॉब्लम हो जाता है और तो वो वहीं पे अटक जाता है. तो अब वो नेटवर्क ग्लिच प्रॉब्लम तो हम यहाँ बैठ के सॉल्व नहीं कर सकते कि जियो वालों को या वोडाफोन आइडिया जैसे जैसे आपके नंबर होंगे, जैसे जैसे आपका नेटवर्क होगा, वहाँ पे वो बात करनी पड़ेगी. ओके, दैट इज़ नॉट आवर टॉपिक. हम कमिंग टू द पॉइंट. क्रोमोसोम्स को अगर हम ये रिवील करते हैं तो क्रोमैटिन जैसा स्ट्रक्चर एंड दिस इज कंप्लीटली द डीएनए मॉलिक्यूल. और ये पूरा पैक है भाई, पूरा पैक है. वी आर टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग. कल हमने लेंथ की बात की. नाउ हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंशिएशन, अभी डीएनए मॉलिक्यूल में बीड्स ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर के बाद जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमें, some of the structure shows that as non-histone chromosomal protein, and some of the shows that are having with the various certain histone molecule. Okay, so the chromatin is packed to form a solenoid structure of 30 nanomicron diameter. पेज नंबर आपके 73 पे बहुत सारे ऐसे आंकड़े मिलेंगे आपको which are most important and you have to highlight that for your the NEET and CET questions. So DNA helix of 200 base pair wraps around the histone octamer by one third four what is given third four turns, means 6 such nucleosomes get coiled and then form solenoid that looks like coiled telephone wire. coiled telephone wire पहले ज़माने में हुआ करती थी, अभी तो वैसे टेलीफोन भी नहीं होंगे. So likewise this structure is being seen and the chromatin is being packed to form a solenoid. उसको solenoid structure बोलेंगे which is of 30 nanomicron of diameter, that is 300 Armstrong unit. And further supercoiling tends to form a looped structure called as the chromatin fiber, which further coils and condense at metaphase stage. यहाँ पे ये फिर coiled हो जाता है ये टेलीफोन वायर जैसा स्ट्रक्चर, और ये फिर मेटाफेज पे हमें ऐसे क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. So the packaging of chromatin and higher level need additional set of proteins that are called as non-histone chromosomal proteins (NHC), and these are additional sets of protein that contribute the packaging of that chromatin at higher level. Now, according to that packaging and according to the presence and absence, euchromatin and heterochromatin हम इसको distinguish करते हैं. Heterochromatin is nothing but in eukaryotic cells some segments of chromosomes या chromonema during interphase and early prophase remain in a condensed state, and this region constitute that is called as heterochromatin. Look out. बराबर. And it stains strongly and appears dark. स्टेनिंग जब हम माइटोसिस मियोसिस का प्रैक्टिकल सेल डिवीजन का अगर हम देखते हैं तो उसमें अगर हम स्टेनिंग करते हैं तो ये प्रॉपर यहाँ पे ये हेटेरोक्रोमैटिक स्टेन होता है और फिर हमें वो दिखाई देता है डार्क बैंड्स में. नेक्स्ट, euchromatin is the region of chromonema which are in non-condensed state. See that euchromatin fibers loosely pack and they are not staining and they are stained light. Heterochromatin are densely packed and stained particles which are about 300 nanomicron. ये आंकड़े बहुत मायने रखते हैं for your the very competitive examination or the questions, tricky questions which are asked in board also for 1 mark. Okay, the difference between euchromatin and heterochromatin हम देख रहे हैं आगे. अब ये सारा क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होके यानी डीएनए स्ट्रैंड, देखो स्टेप बाय स्टेप डीएनए स्ट्रैंड को हम रिवील करते हैं, फिर डीएनए स्ट्रैंड को रैप करते हैं बीडेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज क्रोमेटिन स्ट्रैंड को हम देखेंगे, फिर क्रोमेटिन स्ट्रैंड इन द इंटरफेस इट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, and in the prophase it is seen like the joint thread and then the chromosome. यानी अब हमें पता चल रहा है कि chromosomes are made up of DNA molecule and gene is nothing but the segment of the DNA molecule. We are talking about the packaging of packaging of DNA molecule. तो इस तरीके से है ना. And during cell division we get the complete explanation of the DNA molecule. अब यहाँ पे आपके बुक में डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है, बट
when we go with the help of PPTs, if we go and reveal कि DNA structure बना कैसे है, जैसे हम कल जैसे हमने देखा, उसका हम एक रिपीट करेंगे कि DNA structure is made up of nucleic acid which was first called as nuclein by Mesher. तो each nucleotide is composed of one phosphate group, बराबर, ये phosphate phosphoric acid group है. इस स्ट्रक्चर को हम केमिकली देख रहे हैं. अटैच विद द 5 कार्बन शुगर और पेंटोज शुगर, हम उसको बोलेंगे दिस इज एस पेंटोज शुगर. एंड अ साइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज बेस, ये बेस है, बराबर. द बेस आर डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू देयर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक बेसिस दैट इज प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन. ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाएंगे. नेक्स्ट, now when we talk about in DNA, why DNA is said to be as deoxyribose? DNA, the sugar is 2-deoxyribose, thus the name deoxyribose nucleic acid. And RNA में the sugar is ribose, thus ribonucleic acid. See the ribose RNA का chemical structure and deoxyribose DNA का chemical structure. Next, there are 4 different bases commonly found in DNA molecule, that is adenine, guanine, thymine, cytosine. एंड आरएनए की बात चलती है तो आरएनए आल्सो कंटेन्स एडेनाइन, गुआनाइन एंड साइटोसिन बट हैज द डिफरेंट बेस पेयर दैट इज यूरासिल इन द प्लेस ऑफ थायमिन. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इस स्लाइड के आप व्हाट वी कैन से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो. ओके, नेक्स्ट आगे अगर हम जाते हैं, आगे की स्लाइड अगर हम देखते हैं, सो एडेनाइन एंड गुआनाइन, एडेनाइन एंड गुआनाइन आर डबल रिंग बेस स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड एज प्यूरिन्स. अब थोड़ा हम केमिस्ट्री देख रहे हैं इसकी, molecular basis of DNA molecule, structure of DNA molecule. So adenine and guanine are double ring structure or bases, they are called as purines. And cytosine, thymine and uracil are single ring based, that are called as pyrimidine. यहाँ पे ये 6 अमाइनो प्यूरिन एंड 2 अमाइनो 6 प्यूरिन से बना हुआ मॉलिक्यूल. यू कैन नंबर इट केमिस्ट्री, इतना तो केमिस्ट्री आपको पता है. नेक्स्ट, cytosine 4 amino 2 oxypyrimidine, uracil it's a 2,4 oxypyrimidine and 2,4 oxy5-pyrimidine से thymine. We know uracil is replaced or present only in the RNA, and adenine, guanine, cytosine and thymine are present in the DNA. Next, Watson and Crick ने जब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रिवील किया, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट deduced by J.D. Watson, Francis Crick in 1953 with the help of the Chargaff's rule and एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स, जो दिया था रोजलिन एंड विल्किंस ने, उनके दोनों स्टूडेंट्स ने. उस आधार पर इन्होंने ये स्ट्रक्चर डीएनए का रिवील किया. चार्गफ्स रूल में हमने क्या देखा, ये भी एक फॉर योर द नॉलेज, आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बुक, कि इट इज़ नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ डीएनए फ्रॉम मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. उसने जब एनालाइज किया चार्गफ ने एंड हिज कलीग ने, it was observed that the concentration of thymine was always equal to the concentration of adenine. Means adenine will always, यानी ये जो rugs हैं adenine and thymine, बराबर, adenine will always bound with thymine with double hydrogen bonds, and the concentration of cytosine was equal to the concentration of guanine with the triple hydrogen bond. यहाँ पे एक bond रह गया. So this strongly suggests that thymine and adenine as well as cytosine and guanine were present in DNA with a fixed interrelationship that is said to be as a Chargaff's rule. Also, the total concentration of purines A plus G always equal to the total concentration of pyrimidine, that is T plus C. However, T plus A and G plus C ratio was found to be vary widely in some of the DNA molecule or in some of the species. आगे नेक्स्ट, ये उसका एक्सप्लेनेशन है, इसमें नहीं जाएंगे हम. एक्स रिफ्रैक्शन स्ट्रक्चर वाज द फोकस थ्रू द आइसोलेटेड मैक्रोमोलिक्यूल, इसमें भी हम नहीं जाएंगे, दैट इज नॉट रिलेटेड. बट वैटसन एंड क्रिक हैड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डाटा ऑन डीएनए स्ट्रक्चर फ्रॉम द स्टडीज ऑफ विल्किंस एंड फ्रैंकलिन. ये रहना ये यानी ये मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे वर द को वर्कर्स, isn't it? And this also indicated that DNA was a highly ordered multiple stranded structure with a repeating substructure space every 3.4 Armstrong unit. 1 Armstrong unit is equals to 10 raised to minus 10 mu micron. Micron. ये जो है व्हाट वी से दैट यूनिट्स, ये आप लिख लीजिए या इसको आप एक बुक में आपके साइड में इसको फ्लैश आउट कीजिए. इट विल गिव यू द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. The tricky questions which are based on mathematical explanation,
जैसे कल हमने देखा कि एक बेस पेयर, एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, फिर एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। ऐसा कैलकुलेशन आपने किया, तो दैट ऑल कैलकुलेशंस विल बी फ्रेम आउट इन द क्वेश्चंस, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये एक डिफ्रैक्शन मॉडल है। देन double helix structure was proposed by Watson and Crick. That DNA exists as a double helix in which two polynucleotide chains are coiled above one another in a spiral. See here, ये जो स्ट्रक्चर है एक स्पाइरल के जैसा, उसका जो स्ट्रक्चर हम रिवील करते हैं, सबको दिखाई दे रहा है नहीं ये स्ट्रक्चर? डीएनए मॉलिक्यूल जो मॉडल में यस जो हमने सर। बनाया, यस हमारे लैब में है, हमने बनाया है वो। ओके, जस्ट अ मिनट। So each polynucleotide chain consists of sequence of nucleotide linked together to the phosphodiester bonds, and the two polynucleotide strands are held together in their helical configurations by hydrogen bonding, and the base pair is specific. That is, adenine is always paired with thymine. Remember, AT, and guanine is always paired with cytosine, GC. Thus, all base pair consist of one purine and one pyrimidine, according to the Chargaff's rule. So once the sequence of bases in one strand of DNA double helix is known, it is possible to know the other strand sequence of base because of specific base pairing, isn't it? देखो ये डबल, ये थोड़ा उसका केमिकल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, अगर हम सीबीएसई का बुक रेफर करते हैं तो सीबीएसई के बुक में भी ऐसा स्ट्रक्चर का एक एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, you have to refer CBSE also if you want again the extra ज़्यादा knowledge लेने के लिए, as well as our state board book also. आगे, so although each hydrogen bond by itself quite weak, since number of hydrogen bonds are more in it can withstand. Again, see here these are the types of the DNA molecule: right-handed, left-handed, Z, A. What is that? This is most important now. Did you know each cell has about 2 meter of DNA? बराबर? In our the textbook, when we talk about the packaging of DNA molecule, this is very interesting now. अगर एक सेल में 2 मीटर का डीएनए मॉलिक्यूल है, बराबर, तो द एवरेज ह्यूमन हैज 75 ट्रिलियन सेल्स, बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हेलो, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, each cell has about 2 meter of DNA. The average human has 75 trillion cells. The average human has enough DNA to go from the earth to sun more than 400 times. And the DNA has a diameter of only 0.00000002 micron. So the earth is 150 billion m or 93 million miles from the 400 टाइम। दिस इज जस्ट फॉर योर द नॉलेज, दिस इज जस्ट फॉर योर द नॉलेज। जो व्हाट वी से दैट हायर ऑर्डर टेस्टिंग स्किल क्वेश्चन, या हम बोलेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें, सो ईच सेल हैज 2 मीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. So the average human has enough DNA to go from the earth to the sun more than 400 times. Okay, this is just for your information. Next, next when we talk about our the coming to the point, फिर इसके बाद अगर हम डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर रिवील करते हैं तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन 5 मिनट्स में और लेना चाहूँगा और फिर रुकेंगे हम यहाँ पे कि व्हाट वाज द वेरियस सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स व्हिच वर बीइंग कैरिड आउट। थोड़ा इसको रिकॉल करते हैं हम। जेनेटिक, अभी हमें ये पता तो चल गया, जस्ट मिनट। हाँ, हमें इतना तो पता है अभी कि ग्रेगर मेंडल ने हमें एक्सप्लेनेशन दिया लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की समथिंग मींस फैक्टर इन हिज लैंग्वेज इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। फिर मॉर्गन साहब आके बोले कि यस, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स एंड दैट आर बीइंग गिवन अप। देन वॉल्टर सुटन एंड बोवेरी दे गिव द एक्सप्लेनेशन कि what is the main purpose or what was the main evidences
ये तीनों लोगों ने बहुत सारा एविडेंसेस रखा सामने, फिर हमें पता चला क्रोमोसोम्स, फिर इन क्रोमोसोम्स के बाद हमें पता चला डीएनए। क्रोमोसोम्स में हम घुसे, या हम अभी जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ, तो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फिर हमने देखा कि क्रोमोसोम्स हमें पता चल गए, डीएनए मॉलिक्यूल हमें पता चल गया, तो उसका उसके एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे। फिर मतलब फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट स्टेज वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंट which were carried out by Frederick Mesher 1926 में। न्यूक्लिन न्यूक्लिन उसने डिस्क्राइब किया, किसने? फेडरिक मेशर ने, बराबर। उसके बाद फेडरिक ग्रिफिथ gave the explanation. He carried out number of the experiments on behalf of that bacteria Streptococcus pneumoniae, जो आपने देखा उसका वीडियो आप अभी देख रहे हैं। What he did, he carried out the various certain work on the Streptococcus pneumoniae bacteria. He injected the two strain were there, the S and the R strain. उसका हम explanation वीडियो से देख लेते हैं, उस दिन भी देख पाए, isn't it? तो इस आधार पर हम देख रहे हैं। तो टॉकिंग सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हमें वो दोनों तीनों एक्सपेरिमेंट्स रिवील होते हैं कि उसने एक स्मूथ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया एंड रफ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया दोनों का कल्चर किया लैबोरेटरी, और इनका केवल इंजेक्शन, यानी स्मूथ कॉलोनीज पोजेसेस पॉलीसैकेराइड कोट, and when we talk about the R strain, rough colony do not possesses the coat. S strain का injection, mouse dead. We are recalling that experiment again, in search for genetic material. R strain, mice alive. बराबर। S strain of bacteria Streptococcus pneumoniae से virulent होने के बाद mice was dead, and in R strain bacteria such condition was not been given up. Why? R strain से वो infection injection देने के बाद virulent ना हुआ, that is injected in the mice that lived, or it was harmless, R strain, बराबर। और फिर थर्ड स्टेज में क्या किया उसने इन 1828, थोड़ा हिट किल किया इस स्ट्रेन को, यस स्ट्रेन हिट किल, इंजेक्टेड माइस लाइव लिव लिव्ड, एंड फिर आर स्ट्रेन प्लस यस स्ट्रेन हिट यस स्ट्रेन हिट किल माइस डाइड, एंड देन ही प्रपोज ही कंक्लूडेड हिज वर्क। ये थे फ्रेडरिक ग्रिफ या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कुछ ना कुछ स्मूथ से रफ स्ट्रेन में गया, क्या नहीं गया वो नहीं बता सके, लेकिन बाद में उन्हीं का एक्सपेरिमेंट जब रिवील किया गया कि व्हाट वाज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस आर, यानी आर स्ट्रेन में ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जिससे वो वायरुलेंट हो गए, बराबर। दैट वाज नथिंग बट द जेनेटिक मटेरियल which was later then concluded by Avery McLeod McCarthy. Okay, just some network problem is there, something went wrong. We'll stop here. Hello. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
गौरव बोल। Okay, I'm back. Just thought some network problem was been there. Yes, we were talking about. मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर Yes, sir. Yes, sir. You are getting the video? यस Yes, sir. स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर, यस सर दिखाई हाँ। दे रही सर। Yes, sir. तो हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वहाँ पे छोड़ने के बाद ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का फिर से एक्सप्लेनेशन ओस्वाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलॉयड एंड मैकार्टी इन तीनों ने दिया. And the further experiments were being concluded for the search of genetic material. 1944. What they carried out? उन्होंने वो बायोकेमिकल नेचर देखा. They carried out the study, purified this biochemical proteins, DNA and RNA. उन्होंने प्यूरिफिकेशन लेबोरेटरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स प्यूरिफिकेशन किया. They purified and what was that? कि whether it यानी because whether it is a protein, whether it is RNA, whether it is a DNA, कि what was been transfer R strain से the transfer of genetic material ऐसा क्या था? तो that was DNA molecule. They confirm that S strain heat kill plus transfer strain, the DNA of heat kill S strain of Streptococcus pneumoniae with the action of DNA on the DNA molecule was been transfer, and here they concluded their explanation with the help of various certain experiment proteins from heat kill strain, that is with the digested with the proteases, RNA of heat kill strain from the RNases, and the transfer of genetic material not affected by proteases and RNases. And it was been confirmed that DNA is the genetic material. Okay. So from their explanation, it was been clear, but then and then also the scientific group explanation और जरूरी था. Most of the biologists didn't convince this is DNA is a genetic material. उसके बाद फिर वैटसन, क्रिक, रोसलैंड they carried out that DNA structure revealed हुआ. फिर हमने जो बात किया कि what is DNA, what adenosine, guanosine, what is that, all ये सारी चीजें हमने देखी. और फिर इस आधार पर it was been finalized that DNA is a genetic material. और DNA is a genetic material. यार as a genetic material होने के लिए उसकी क्या requirement है? That DNA carry out the replication. This was one of the most important point. So DNA replication यहाँ से आगे जो point है हम next lecture में उसको हम discuss करेंगे. We'll stop here. Next we'll discuss in the next period. So on Monday, what I want to say